प्यारे बच्चों, मैं सहायक अध्यापक संतोष कुमार सिंह राम प्रताप मिश्र इंटर कॉलेज मरी प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं आपको आज सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान में 4 पुस्तक चलती है। पहला है भारत और समकालीन विश्व, इतिहास की पुस्तक है। दूसरा है लोकतांत्रिक राजनीति, ये है राजनीति है, दूसरी पुस्तक है। तीसरा है समकालीन भारत 2, ये भूगोल की पुस्तक है। और चौथा है आर्थिक विकास की समझ। ये 4 किताबें जो है सामाजिक विज्ञान में चलती हैं। सभी पुस्तकें जो है NCERT पर आधारित हैं। वही किताबें जो है आपके यहाँ चलती हैं। हम आज आपको सामाजिक विज्ञान में पहली किताब भारत और समकालीन विश्व अर्थात इतिहास के बारे में हम पढ़ाएंगे। पहली चीज जान लीजिए कि इतिहास है क्या चीज। इतिहास की परिभाषा है क्या, इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का अर्थ है कि ऐसा हुआ था, इसमें जो भी घटनाएं या जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम मानते हैं कि वास्तविक रूप से ऐसी घटना हुई थी। जो घटनाएं हुई थी उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास में लिखी हुई जो भी बातें हैं उसको हम यथार्थ रूप से मानते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास में हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये पहला चैप्टर है। अब आपके बारे में आपको ये समझना है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद है क्या चीज, राष्ट्रवाद की परिभाषा है क्या। इसकी परिभाषा आपको लिखना भी है और समझना भी है। देखिए, राष्ट्रवाद की सबसे पहले अभिव्यक्ति जो है फ्रांस की क्रांति से प्रारंभ हुई। जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, वहीं से जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, उसका आधिपत्य था। वहाँ की जनता ने जो है आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद निरंकुशता को समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद वहाँ की राजनीतिक और संवैधानिक ढांचों में बदलाव किया। और बदलाव करने के बाद जो है एक लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की। वहाँ की जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और जनता के द्वारा जो है, फ्रांसीसी नागरिकों के द्वारा जो है, फ्रांस में एक राष्ट्र का गठन किया गया, जिसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये है राष्ट्रवाद की परिभाषा। इसको हम आपके वहाँ वीडियो भेजेंगे, इसकी परिभाषा आप उसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रवाद के बाद हम आते हैं निरंकुशवाद। निरंकुशता क्या है, इसके बारे में भी आप समझेंगे। निरंकुशवाद, निरंकुशवाद जो है, इसकी परिभाषा है ऐसी सरकार या इस प्रकार की शासन प्रणाली जिसका सत्ता पर किसी भी प्रकार से कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में राजशाही सरकारों की जो निरंकुशता थी, जो लोगों पर अत्याचार करते थे,
जिनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द जो है वो कानून होता था। ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसा सैन्य बल पर आधारित जो व्यवस्थाएं थी उसको हम निरंकुशता कहते हैं, उसको निरंकुशवाद कहते हैं। इस दोनों हेडिंग या दोनों जो टॉपिक हैं इसकी परिभाषा, इसका विस्तारीकरण हम आपके जो है वीडियो पर शेयर कर रहे हैं। आप लोग उसको जो है अपनी पुस्तक में, अपने फेयर बुक पे, कॉपी पे जो है उसको नोट कर लेंगे। धन्यवाद।